बहुत समय पहले उज्जैनी के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात वे श्मशान की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल फिर से ले जाना था। जैसे ही उन्होंने बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोलोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा शांत रहे और आगे बढ़ते गए। 3 दावेदारों की कहानी। एक नगर में एक वृद्ध किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान। उसके लिए 3 युवकों ने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहला युवक था वीर सैनिक, बहादुर और शक्तिशाली। दूसरा युवक था विद्वान पंडित, जिसे शास्त्रों और मंत्रों का ज्ञान था। तीसरा युवक था कुशल वैद्य, जो जड़ी बूटियों से किसी का भी इलाज कर सकता था। एक दिन अचानक उस कन्या का अपहरण हो गया। तीनों युवक उसे ढूंढने निकल पड़े। विद्वान पंडित ने अपने ज्ञान से पता लगाया कि लड़की को एक दुष्ट तांत्रिक ने दूर जंगल में कैद किया है। वीर सैनिक ने जंगल में जाकर उस तांत्रिक से युद्ध किया और उसे हरा दिया। लेकिन युद्ध के दौरान कन्या गंभीर रूप से घायल हो गई। तब कुशल वैद्य ने अपनी जड़ी बूटियों और उपचार से उसका प्राण बचाया। अब तीनों युवक बोले, कन्या पर मेरा अधिकार है। बेताल का प्रश्न। बेताल बोला, राजा विक्रम, बताओ उस कन्या का विवाह किससे होना चाहिए? जिसने स्थान बताया, जिसने युद्ध किया, या जिसने प्राण बचाए? राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जिसने स्थान बताया वह मित्र के समान है। जिसने प्राण बचाए वह तो पिता के समान है। पर जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर युद्ध किया और कन्या को मुक्त कराया, वही उसका सच्चा रक्षक और पति बनने का अधिकारी है। बेताल की प्रतिक्रिया। बेताल जोर से हंसा। राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, पर तुम बोल पड़े, इसलिए मैं फिर उड़ चला। इतना कहकर वह फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम बिना क्रोध के, दृढ़ संकल्प के साथ फिर उसे पकड़ने लौट पड़े। कहानी से सीख। साहस, कर्तव्य और त्याग ही सच्चे अधिकार का आधार होते हैं। केवल ज्ञान या कौशल नहीं, बल्कि जोखिम उठाने वाला ही सच्चा रक्षक कहलाता है।